Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 6, Who I Am. So, before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे लगते हैं और हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और हम में से हर कोई अपने वे में इंटरेस्टिंग है। हम सब में अपनी एक खासियत है और हम किसी न किसी चीज़ में अच्छे ही होते हैं। एज़ यू रीड दिस, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू एन्जॉय डूइंग। और हमें ये चैप्टर रीड करते करते आपको ये सोचना है कि आपको क्या पसंद है और आप कैसे हो और आपको क्या करना पसंद है। सो इन दिस चैप्टर देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बारे में बताते हैं, उनको वो क्या एंजॉय करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उनके ड्रीम्स क्या हैं, और हम उनको पढ़ते हुए अपने ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट चाइल्ड इज़ राधा। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राधा इज स्टैंडिंग देयर। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। सो इनकी फेवरेट एक्टिविटी है, फेवरेट काम जो है इनको करना है वो पेड़ पे चढ़ना होता है। Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. इनके घर के बाहर, जस्ट बाहर, घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है, एक आम का पेड़ है जिस पे चढ़ना इन्हें बहुत पसंद है। Its branch spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. सो इनका जो मैंगो का ट्री है वो उसमें काफ़ी सारे ब्रांच है और वो स्प्रेड आउट हुए पड़े हैं, मतलब उसकी ब्रांचेस बाहर की तरफ निकल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई वो स्ट्रेट पेड़ हो, जैसे कि आपने देखा होगा कोकोनट ट्री होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, उसकी ब्रांचेस है काफ़ी सारी, तो उस पर चढ़ना काफ़ी आसान होता है। एंड शी सिट कंफर्टेबली ऑन फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस। फोर्क मतलब जो दो ब्रांचेस एक साथ निकलती हो, जैसे आप न्यूडल्स वगैरह मैगी खाते हुए आपने देखा होगा फोर्क यूज़ करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, दो चार या तीन ब्रांचेस एक साथ निकल रही होती है, वैसे ही दो ब्रांचेस एक साथ निकलती है, तो उसके ऊपर बैठना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज। सो उनकी जो मदर है वो उन्होंने कहा कि गर्ल्स को ट्री पे चढ़ना कोई सेंसिबल बात नहीं है, मतलब ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बट एक आफ्टरनून, एक दोपहर वो खुद भी पेड़ पे चढ़े और वहाँ पे बैठ के उन्होंने काफ़ी बातें की और रो मैंगोज़ खाए। रो मैंगोज़ मतलब कच्चे आम खाए, रो मतलब कच्चा। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब ये पेड़ के सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर तक चढ़ जाती हैं, तब इन्हें फील होता है कि वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकती हैं। सो दिस वॉज अबाउट राधा। नाउ लेट्स कम टू नसीर। यू कैन सी नसीर sitting on land and collecting the seed. When I grow up, I want to become a seed collector. So the dream of Nasir is to become a seed collector. Seed मतलब बीज को इकट्ठे करके रखने वाला। We have cotton fields in our village and every year my father spend a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. So उनके कॉटन फील्ड्स है। कॉटन वो होता है, आपने जो प्लांट देखा होगा जिसमें रुई उगती है और उससे हम कपड़े बनाते हैं, तो वो कॉटन होता है। तो आपके चैप्टर भी होगा साइंस में जिसमें आप कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। सो कॉटन के उनके फील्ड्स है, कॉटन के उनके खेत हैं, और उनके फादर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं नए सीड्स खरीदने के लिए, हर साल कॉटन के प्लांट्स उगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है प्लांट किससे ग्रो करेगा, सीड से ही। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट एंड प्लांट विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो पहले, काफ़ी साल पहले, अपने ही पौधों में से सीड्स कलेक्ट कर लेते थे और अगले साल उन्हें लगा के नए प्लांट ग्रो करते थे। सॉ करना मतलब गाड़ना। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर अब ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हें काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हर साल नए सीड्स खरीदने के लिए। I want to find out why that is so. और वो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. वो
जानना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है। लर्न करना मतलब सीखना चाहता है कि सीड्स को प्रिजर्व कैसे करें। प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना। जैसे कोई चीज़ ख़राब ना हो तो उसे बचा के रखते हैं। जैसे हम फ्रिज में कोई सामान रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसे कहेंगे हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो वो सीड्स को प्रिजर्व करके रखना चाहता है ताकि वो ख़राब ना हो और वो नेक्स्ट ईयर उसे यूज़ कर सके और उनके पैसे खर्च ना हो। सो दैट वाज अबाउट नसीर। नाउ लेट्स कम टू रोहित। You can see the picture of Rohit, he is smiling. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. So वो कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी, huge मतलब बड़ा, huge बड़े अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसे हो तो वो क्या करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in the magazine picture. सो पहले क्या करेंगे, वो न्यूजीलैंड जाके वहाँ के पहाड़ देखना चाहेंगे क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं मैगजीन्स के अंदर। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और उसके बाद उनका ड्रीम क्या है कि वो अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी जो रिवर है वो है अमेज़न रिवर, तो वहाँ पे वो बोट चलाना चाहते हैं। राफ्ट क्या होती है, एक तरीके की बोट होती है और वो किससे चलती है, हवा से चलती है। आपने देखा होगा कि बोट के ऊपर एक कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा बांध के वो हवा से चलती है, उसे हम कहते हैं राफ्ट। और सेल करना क्या होता है, जब हवा से कोई बोट चलती है, हवा के धक्के से कोई बोट चलती है तो उसे हम कहते हैं सेल करना। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीच ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। सो वो चाहते हैं कि वो लक्षद्वीप है वहाँ के बीचेस में रहें, जो समुद्र का किनारा होता है उसे बीच कहते हैं, वहाँ रहें और डाइव डाउन टू सी कोरल, और वहाँ पे पानी में डाइव करें, मतलब पानी के अंदर जाके जो कोरल होता है, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो सब देखें। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड इन इजिप्ट टू, बट what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। तो और क्या क्या करना चाहते हैं, वो कोणार्क टेम्पल है बहुत फेमस उड़ीसा में, वहाँ वो देखना चाहते हैं, और ओल्ड सिटी बीजिंग में, चाइना में है ओल्ड सिटी नाम की एक जगह, वो भी देखना चाहते हैं, और इजिप्ट में जो पिरामिड है उसे भी देखना चाहते हैं। पर उनको सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट क्या होती है, वो नेचुरल चीज़ देखने में, मतलब जैसा कि उन्होंने बताया था कि पहाड़ और रिवर एंड बीचेस एंड कोरल रीफ्स, ये सब उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पुरानी बिल्डिंग से। वो पुरानी बिल्डिंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना कि नेचर को। सो दिस वाज अबाउट रोहित। आफ्टर दैट इज़ सर्वजीत। वी विल स्टार्ट about the Sarvjit in next class and next video. So read this chapter and try to understand it so that you can memorize it very well. So complete the question answer after that and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.